हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल हैरान कर देने वाला है। वो ऐसे कि ड्राइव दिखाई जाएगी एक पुल के ऊपर, और वो पुल कोई आम पुल नहीं है बल्कि वो भारत का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज है, यानी मुंबई ट्रांस हाइपर लिंक प्रोजेक्ट। लेकिन हैरानगी वाली बात यह कि अभी तक उसकी इफ्तिताह की कोई ख़बर नहीं सुनी। लेकिन यहाँ पर कौन है ऐसा जो इसके ऊपर फिर भी ड्राइव करने पहुँच गया है, तो देखते हैं फिर वो कौन है। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि भारत में बनने वाला ये सबसे लंबा सी ब्रिज कितना ज़्यादा शानदार दिखता है। मुंबई को नवी मुंबई के साथ 2 घंटे का फासला 20 मिनट में समेट लेने वाले इस शानदार ब्रिज का लोगों में बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। 2023 के आखिर में इसके आगाज़ का तखमीना लगाया गया था, लेकिन वो लेट हो गया। अब साल 2024 में कभी भी वो खुल सकता है, शायद पहले दूसरे माह में या शायद फरवरी मार्च तक। तो बहरहाल देखते हैं जी फिर ये कौन लोग हैं जिनको रसाई दी गई है। चैनल का नाम करली टेल है और ये बड़े नामी ग्रामी चैनल है और बड़े बड़ी शख्सियात के साथ इनका अक्सर इनकी वीडियोस देखे गए हैं। तो शायद फिर इनकी कोई सरकार में भी कोई मुदाखलत हो या कोई भी मतलब इन्होंने फ़ायदा लेके यहाँ तक रसाई हासिल कर ली हो। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी ज़बरदस्त और अजीब बात है कि एक पुल का इफ्तिताह होने से पहले ही वहाँ पर कोई अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है। तो अब फिर ठीक है, अब जी अब वीडियो पे डायरेक्ट चलते हैं। उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है और कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो मुंबई वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही शानदार होने वाली है। याद है वो दिन जिस दिन वर्ली सी लिंक लॉन्च हुआ था? Now what if I tell you that मुंबई में अब एक ऐसा सी ब्रिज है जो वर्ली सी लिंक से 4 टाइम्स बड़ा, सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा, 2 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 20 मिनट में। और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव्स और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। सो कर्ली टेल्स हैज गॉट एन एक्सक्लूसिव व्यू टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। इसका तो अभी इनॉग्रेशन ही नहीं हुआ, तो फिर इनको रसाई यहाँ तक कैसे हो गई? ये है इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, a 6-lane expressway that will start at Sivri, cross the Thane Creek and end at Chirle near Nhava Sheva in Navi Mumbai. इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करना और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना। ये लिंक आपको फास्टर कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। This link will also provide faster connectivity between 2 ports, Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port. 22 किलोमीटर्स में से 16.5 किलोमीटर हैं over the sea and rest on land, making it one of the longest sea bridges in the world. और इस ब्रिज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। इतना बड़ा नाम। Well, we've got the access to the road just a few days before the launch, तो वैसे यहाँ पर गाड़ी रोकना या उतरना बिल्कुल अलाउड नहीं है। There are cameras placed at every 330 meters, so make sure you're following all the rules. There are literally no U-turns. Only in case of emergency, there are about 2 decks in this 22-kilometer stretch. But trust me, the drive on this road is going to be truly enjoyable. ये एक ऑर्थोट्रॉपिक स्टील ब्रिज है, मतलब एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर से बहुत ही एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इस डेक का स्पैन है 180 मीटर्स लॉन्ग एंड 2200 मेट्रिक टन है इसका वेट, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसमें 17 आईफिल टावर जितना रीइंफोर्समेंट स्टील और 4 हावड़ा ब्रिज जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ है। दिस इज ट्रूली अ स्टेट ऑफ द आर्ट मार्वल। Well, this road is such a joy to drive on. बहुत मज़ा आ रहा है। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 किलोमीटर्स पर आवर, बट एज यू कैन सी अभी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई जगहों पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। आई थिंक जस्ट लास्ट फिनिशिंग टचेस दैट आर हैपनिंग। Sivri has always been known for the migratory birds that visit every year. हर साल यहाँ तकरीबन 1.5 लाख फ्लेमिंगोज आते हैं across Thane Creek Flamingo Sanctuary, Sivri Nava and adjacent zones. In
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान दिया गया है। एक तरफ आपको दिखेंगे नॉइज बैरियर्स, मतलब यहाँ की मरीन लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरी तरफ है व्यू बैरियर, दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये कुछ ही किलोमीटर तक है, आगे जाकर मुझे मिलेगा एलिफेंटा केव्स का व्यू और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। लेट्स गो। Apart from being a major step towards connectivity and development, this project will also contribute to the economic growth of the country. Just imagine the ease of travel from one airport to another, one port to another, from facilitating trade and commerce, generating employment of engineers, laborers, and other skilled workers. This project is truly one of its kind. I just think people living in central Mumbai can now go for more weekend getaways. It's important to note कि सिवरी एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट अंडरसी डेक को भी फ्लेमिंगोस के कलर से मैच किया गया है। ब्रिज पर सिर्फ 2 रेस्क्यू बेस बनाए गए हैं, पर यहाँ होंगे पुलिस स्टेशन और हर 5 किलोमीटर में क्रॉस ओवर जो सिर्फ इमरजेंसी। Not going to happen here because this is a way forward in digitization as well as modern India. हमारा ट्रैवल टाइम तो कम हुआ ही है और साथ ही में आपका टोल पे वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है। और मुझ जैसे फूडीज के लिए there are food plazas on the other side of this toll naka. So let's go. The food plaza was still getting ready on our last visit, but जब भी रेडी होगा आपको यहाँ सारी amenities मिलेंगी। ये ब्रिज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया का एक मेजर सिंबल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन और स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज की मेहनत का नतीजा। Well, I'll be honest, I feel very proud as an Indian to see this kind of infrastructure happening in our country. हमारे भारत में इतना कुछ अच्छा हो रहा है और इतनी तेज रफ्तार में हो रहा है। I can't wait to see what the future of road travel really looks like. तो जैसे ये रोड लॉन्च होता है आप लोग आइए, but remember to follow all the rules so that we get more of such infrastructure in our country. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. Bye. माय गॉड, बात फिर वही है जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था कि अभी एक ऐसा पुल जिसका इफ्तिताह भी नहीं किया गया, फिर भी उस तक रसाई दे दी गई, उसके ऊपर गाड़ी दौड़ा दी गई। खैर चलें, ठीक है, वो जाने वाले जाने या ले जाने वाले जाने, लेकिन हम अगर पुल को देखें तो वो बहुत ही कमाल का है। 22 किलोमीटर का ये पुल है जिसके 16 किलोमीटर समुंदर के ऊपर है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, जिद्दत का और फितरत का जो हुस्न मिला दिया गया है वो बहुत ही कमाल का है। और वो कह रहे थे जो 1.5 लाख के करीब मुहाजिर परिंदे आते हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और इसके साथ साथ इस पुल के ऊपर चलते हुए हर तरफ समुंदर में घिरे होने का एहसास होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, 15-16 किलोमीटर जब समुंदर के ऊपर रहना है तो फिर ऐसा ही लगना कि समुंदर के ऊपर ही चल रहे हैं और हर तरफ ही समंदर है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। एलिफेंटा केव जो पुराने एक हैं मकामात है समुंदर के अंदर ही, वो भी यहाँ पे नज़ारा उनका भी देखने को मिलता है। और जो सबसे शानदार नज़ारा देखने का मिलता है वो है मुंबई की स्काईलाइन। लेकिन इस प्रोजेक्ट में शुरू में रुकावटें भी बहुत आई थी और जो नेचर के लिए काम करने वाले इदारे हैं, NGOs वगैरह हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ भी किया था कि इससे जो फितरत है उसमें मुदाखलत होगी। लेकिन सरकार ने जिस तरह वो कह रही थी कि नॉइस कैंसलेशन का भी कोई मंसूबा साथ साथ बनाया है, फिर इसके साथ साथ यानी जितना तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता था फितरत को उतना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की गई है। और इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को जो मुंबई को नवी मुंबई के साथ जोड़ देगा, एक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जोड़ देगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किसी दूसरी पोर्ट के साथ जोड़ देगा। तो इकनॉमी के लिहाज से भी, मईशत के लिहाज से भी ये मनसूबा बहुत ज़्यादा अहम है और फितरत को भी बचाने में कामयाब रहा। ये भी इस मनसूबे की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक वाकई दौरे हाज़िर का एक मौजज़ा है कि 16 किलोमीटर समुंदर के ऊपर मुसलसल चलना। तो वीडियो ने भी बार बार इसकी तरफ इशारा करवा रही थी कि ये एक नए भारत की ज़बरदस्त सी तस्वीर है। और हो भी क्यों ना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी अभी भारत में देखने को मिलता है, चनाब रेल ब्रिज, जो कि बहुत जल्द अब खुलने वाला है। फिर इसी तरह इंडिया का सबसे लंबा, दुनिया का तो नहीं लेकिन फिर भी चले, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज हमें भारत में ही देखने को मिलता है। लेकिन है कमाल का कि 22 किलोमीटर में 16 किलोमीटर समुंदर के ऊपर है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी और ये मुंबई के उन चंद प्रोजेक्ट्स में है जिनके ऊपर मैंने काफ़ी अरसे से नज़र रखी हुई थी, कह लो, यहाँ के बारे में मालूमात की हुई थी।
इसी तरह एक और प्रोजेक्ट कोस्टल रोड प्रोजेक्ट भी है, वो भी बड़ा शानदार है। उसको बनाने के लिए भी समुद्र से जाकर ज़मीन हासिल की गई है, समुद्र के ऊपर बाकायदा कब्जा किया गया किसी हद तक। वैसे उसको लेकर भी जो NGOs वगैरह हैं माहौलियात के लिए जो काम करते हैं, उन्होंने भी इतराज़ किया था। और उस प्रोजेक्ट में ख़ास बात यह कि उसमें पहली अंडर सी टनल भी है। तो ठीक है जी, एक नया दौर है भारत में, बड़ी ज़बरदस्त बात है। वीडियो में भी कहा जा रहा था कि ये भारत के जो PM है नरेंद्र मोदी, उनकी जो क़यादत है उसका ये इजहार है और उनकी ये विजन है। इसी तरह फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दिया जा रहा था। तो अच्छी बात है जी, दो बड़े शहर आपस में मिलने जा रहे हैं। नवी मुंबई वाले जो अब 2 घंटे में फासला तय करते हैं, 20 मिनट में कर लेंगे। तो एक शानदार प्रोजेक्ट है। मुंबई से ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। इसके साथ साथ फिर मुंबई में जो पहले ही मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसको मज़ीद तरक्की करने में आसानी रहेगी। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, लेकिन सवाल बदस्तूर मेरे दिमाग में अभी भी मौजूद है कि इफ्तिताह होने से पहले ही इनको रसाई दे दी गई। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेके, और कभी कभी मुंबई के मतलब भी कंटेंट आ जाता है। तो आप अपनी सियासत का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी समय के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।